देखिए, जब से पहलगाम जब हमला हुआ इंडिया पर, जिसमें बेकसूर लोगों को मारा गया, 26 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया और सबसे बड़ा एक्शन जो ये था कि जो सिंधु जल समझौता था उसी को रद्द कर दिया। पाकिस्तान तो ये सोच रहा होगा कि कभी ये हो ही नहीं सकता है कि भारत सिंधु जल समझौता रद्द कर सकता है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक जो है बीच में मध्यस्थता करेगा, तो ये कर नहीं सकेगा। लेकिन भारत किसी का 1% भी नहीं सुना और रद्द कर दिया। आज वहां के मंत्री तक, प्राइम मिनिस्टर तक भारत से गुहार लगा रहा है। कभी सऊदी अरबिया से कहवा रहा है, कभी अमेरिका से कि आप भारत को कहिए कि इस ट्रीटी को रद्द न करे, पानी चालू करे। क्योंकि उसकी हालत इतनी तबाह हो गई है सिंधु जल समझौता को रद्द करने से कि उसका मने खाने पीने जीने मने एकदम हालत बद से बदतर हो रखा है अभी उसका। ऐसे भी वो इतना टेररिस्ट में वो बढ़ा हुआ है कि आम पब्लिक को उसको जीने कहाँ दे रहा है उन लोग। तो उसी तरह जब से ये बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तो ये अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है। इसको लग रहा है बांग्लादेश के जो अभी अंतरिम जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है यूनिस खान, उसको लगता है मैं बहुत ग्लोबल लीडर बन गया हूँ, अमेरिका के सपोर्ट से बना है। तो कुछ न कुछ एनी टाइम भारत के विरोध में वह अपना प्रवचन देते हुए रहता है। अब भारत बहुत दिन से इसको सुन रहा है कि तुम बेटा बोल क्या रहे हो, कभी कुछ तो कभी चाइना के पक्ष में जाके कहता है, और चाइना से कहता है कि अभी नॉर्थ ईस्ट लेने का यही सबसे बढ़िया समय है। इस तरह का स्टेटमेंट मैंने वो देता देता रहता है। भारत ये सभी मामले को सुनता है और अभी शांति से बैठा हुआ है। पाकिस्तान को देखें कि जैसे ही पानी रोका तिलमिलाया हुआ है। उसी तरह से सबसे बड़ा जो कदम है सरकार उठाने जा रही है कि जो गंगा जो नदी बहती है, आपको पता है कि हरी मैंने हिमालय से निकलती है, उसके बाद जो बंगाल से होने के बाद बांग्लादेश में जाती है, तो वो दोनों के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में एक संधि हुई है, जिसको बोलते हैं गंगा जल संधि समझौता। भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। उसको भारत जो है रद्द करने की बात कह रहा है। उसमें उसमें जो समझौता हुआ था 30 सालों के लिए हुआ था, जिसको भारत अब रद्द कर रहा है। और जैसे ही भारत रद्द करेगा 2026 तक, उसका जो टाइमलाइन है, तो वो भी पाकिस्तान की तरह से तिलमिलाएगा। चूंकि चाइना सपोर्ट तुमको थोड़े देगा, कुछ पैसा देकर तुमको पिघलाएगा, फिर मारेगा पीटेगा, यही काम करेगा। तो सबसे पहले ये पूरी जो गंगा जल समझौता क्या है, उसको बताने से पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि गंगा नदी का मार्ग पूरी डिटेल में मैं बता देता हूँ क्या क्या हुआ है इस मामले में। सब बता देता हूँ, 2 मिनट में सब हो जाएगा। सबसे पहला देखिए कि गंगा नदी का मार्ग है कहाँ से कहाँ तक चलती है, इसका उद्गम स्थान क्या है। तो आपको पता होगा उत्तराखंड जो है, गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहीं से गंगा नदी निकलती है और भागीरथी के रूप में वो निकलती है। वो वहां से वो गंगा नदी के नाम से नहीं जानी जाती है। वहां से जब निकलती है तो वह भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है वो। उसके बाद जब देव प्रयाग में आती है तो भागीरथी और एक नदी और निकलती है अलकनंदा, दोनों मिल जाती है और दोनों मिलकर गंगा बन जाती है। यानी गंगा के नाम से कहा जाना जाता है, देव प्रयाग में जाना जाता है। ये हो गई भारत में प्रवाह, इसका सब मैं बता देता हूँ। ये उत्तराखंड जो हरिद्वार और ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश में कहा कानपुर प्रयागराज, जिसको हम लोग त्रिवेणी संगम बोलते हैं। त्रिवेणी संगम का मतलब 3 नदियों का मिलन होता है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 नदी हैं जो मिलती हैं। तो उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह से गंगा नदी बहती हुई आती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ, तो कानपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में, ये 3 जगहों से होकर निकलती है। हमारा जो बिहार है, बिहार से कहाँ, तो बिहार में पटना और भागलपुर से होकर गंगा नदी निकलती है। और लास्ट में जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो मुर्शिदाबाद से आगे, जब बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, वहां पर पहुंचती है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद गंगा खुद नेचुरली से, ये नहीं कि कोई उसको
मने अलग करता है। वहीं पर दो भागों में बट जाती है, और जो बांग्लादेश में जाती है उसको बोला जाता है पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो भारत के स्टेट है कोलकाता, वो मने की वेस्ट बंगाल, वहीं पर मने घूमती है एक साइड, तो उसको हुगली नदी के नाम से जानती है, जाना जाता है। कोलकाता से होकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाह हो जाती है, मिल जाती है। और जब यही नदी गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्रा भी कहीं हम बांग्लादेश में जाती है, तो ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से जानी जाती है, समझ गए ना। यानी कि पद्मा जो है ये भारत में जिससे होकर जो कलकत्ता से उसके बाद जाती है तो पद्मा हो गई गंगा नदी। और ब्रह्मपुत्रा नदी जो बोलते हैं जमुना, और ये पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती है तो उसके बाद वह मेघना के नाम से जानी जाती है, और ये फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये मैं आपको पूरा ब्रीफ बता दिया कि कहाँ कहाँ से मने की गंगा निकलती है, और भारत को कितने स्टेट से होकर जाती है, और बंगाल में जाने के बाद क्या इसके नाम से जाना जाता है। ये सब जब आप बेसिक समझ जाइएगा तो फिर ये गंगा नदी जल समझौता क्या है उसको समझने में हम लोग को आसानी होगा। मैप के जरिए बता देता हूँ, यहाँ तो फोटो है नहीं मेरे पास। ये गंगा का उद्गम बता देता हूँ, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और फरक्का बैराज जो पश्चिम बंगाल में है, और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में पदना और मेघना के में अंत होती है नाम से। अब चलते हैं गंगा जल मेन, जो इसी के लिए हम लोग आए हैं आज जानने के लिए, क्योंकि मेन जो फोकस है इसी ट्रीटी के लिए है। इसी के लिए भारत सरकार ने एक्शन लेने के लिए सोचा है, जो आज चर्चा में बना हुआ है कि गंगा जल संधि यानी गंगा वाटर ट्रीटी, इसकी पूरी जानकारी हम लोग आज जान लेते हैं। देखिए, एक पहली बार तो ये 1996 में हुआ नहीं, इससे पहले 1977 में भी हुआ, और फिर 1996 में हुआ। ये 1977 में 5 सालों के लिए हुआ था, फिर 1996 में 30 सालों के लिए हुआ। 30 साल कब पूरा होने वाला है? 2026 में पूरा होने वाला है। और वर्तमान विवाद क्या है, ये तीनों के बारे में हम समझते हैं कि जो गंगा जल संधि यानी गंगा वाटर ट्रीटी है 1977 में जब पहली बार हुआ तो उसमें क्या निष्कर्ष निकला, फिर 1996 में जब हुआ तब क्या निष्कर्ष लिखा, उस समय किसकी सरकार थी, सब बताता हूँ। और आज के पर्सपेक्टिव से इसके लिए इतना माने क्यों माने कि झगड़े का विवाद हो रहा है, विवाद वो सब मैं अभी बताता हूँ। ये सब पीडीएफ बना लिया हूँ। करा भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर गंगा जल संधि हुई थी। अभी भारत इस संधि को तोड़ने का विचार कर रहा है। ये क्यों तोड़ने का विचार भारत कर रहा है उस सब मैं आपको लिखित रूप में अभी बता देता हूँ। क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ने सबसे मेन कारण यह है कि भारत विरोधी रुख अपना रहा है। जब से शेख हसीना को अपदस्थ किया गया है, अभी वर्तमान में शेख हसीना भारत में ही रह रही है और चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसके कारण भारत नाराज भी है। क्योंकि मेरे घर में जो अनाज उपज रहा है पहले मैं खाऊंगा तब ना दूसरे को दूंगा भाई। और भारत के में ही गंगा नदी निकलती है और प्रॉफिट ज्यादा बांग्लादेश को हो रहा है, और उसके बाद भी ये इस तरह का रवैया अपना रहा है। तो भारत पहले वाला भारत थोड़े है, अब तुमको भी सबक सिखाएगा ही। सबसे पहले गंगा जल संधि है क्या, वो चीज हम लोग जानते हैं। देखिए क्या है गंगा जल संधि। यह भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे का समझौता है। यह मुख्य मुद्दा क्या है कि जो फरक्का बैराज है पश्चिम बंगाल में बना हुआ, उससे निकलने वाले पानी का वितरण। फरक्का बैराज जानते हैं ना क्या है, ये अंग्रेज के जमाने से ही बना हुआ है और 1970-75 के आसपास ये बनकर तैयार हुआ है। क्यों फरक्का बैराज यही है कि वहां पर गंगा नदी में ही बनाया गया है, और जो कलकत्ता में जो बहुत सारे यार्ड हैं जो पानी वाले जहां पर रुकता है तो वो गाद होकर बने आते हैं। तो जैसे ऐसे समझिए क्या है कि जैसे अभी क्या है कि ये हिमालय से गंगा निकली तो पूरा फ्लो में तेज बनती है, तो आती है तो अपने साथ जब सतह पर समतल पर चलती है तो मिट्टी लेके आती है, वही गाद बनाता है। तो अब क्या हुआ है ना कि बहुत सारा देखिएगा बंगाल में ऐसे ऐसे गंगा नदी बहती है, ये बीच बीच में गाद आ गया है, और जिसके कारण बाढ़ की समस्या आ जाती है। ये जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहां भी गाद बना हुआ है।
तो जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है, यानी बड़े बड़े जब जहाज आते हैं तो अंदर तक हम लोग को देखने में लगता है कि ऊपर है, अंदर तक भी रहता है 20-25 फीट। तो ये इसमें टकराता है तो रुक जाता है। अभी केरल में जो अडानी पोर्ट बनाया है, वह माने कि एक हब बनाया है, तो वो सुविधा के लिए ही बनाया है। तो उसी तरह यहाँ भी सरकार सोच रही है बनाने का, तो ये रोक लेता है। तो इस गाद को फ्लो में बहाने के लिए ये होता है कि यहाँ से छोड़े डायरेक्ट पानी से हीट करेंगे, या कोई वैसा मशीन बना ले कि एनी टाइम इस गाद को हटाते रहे। तो ये इसीलिए फरक्का बैराज बनाया, और फरक्का बैराज के द्वारा ही पानी को रोका जाता है। उस फरक्का बैराज में लगभग भारत के द्वारा 109 गेट बनाए गए हैं, और इसी गेट को खोलकर पानी को बहाया जाता है। इसी में बांग्लादेश का दावा किया है कि फरक्का बैराज के कारण उसे पानी की कमी होती है। गंगा जल संधि हुई थी कब, ये मेन कारण है। पहली संधि अभी बताया कि 1977 में हुआ था। कितने साल की हुई थी, तो 5 साल के लिए हुआ था। कब हुई थी, तो 5 नवंबर 1977 को। उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे जिया उर रहमान के बीच हुआ था। क्या था इस समझौते में कि जनवरी मई जो उस समय शुष्क मौसम होता है, देखेंगे कि हमारी यहाँ दो नदी माने दो तरह की नदियां होती है। एक होती है मौसमी नदियां जो बरसात के दिनों में आती है। एक होता है कि जैसे ग्लेशियर के द्वारा होती है, जब गर्मी के दिन में वो ग्लेशियर पिघलता है तो उसके द्वारा पानी आती है। एक ठंडी में ग्लेशियर बनता है तो उस समय पानी का फ्लो कम हो जाता है। तो वही कह रहा है, जनवरी मई जब उस समय शुष्क मौसम रहता है तो पानी बांटा जाता है। फरक्का बैराज से बहने वाली पानी का 50% जो है पानी भारत यूज करेगा, और 50% बांग्लादेश को मिलता था। सोचिए कि भारत से कोई नदी निकल रहा है, उसके बाद भी भारत जो है इतना सॉफ्ट है कि 50% पानी बांग्लादेश को दे रहा था, और 50% ही खुद रख रहा था, जबकि 2-2.5 करोड़ का मात्र पॉपुलेशन है। समझ गए ना। समस्या क्या है कि बांग्लादेश को लगा कि उसे कम पानी मिल रहा है, मतलब इतना देने के बाद भी उसको लग रहा है कि हमको भारत इसमें कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। और पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये जाकर बात उठाया कि भारत हमसे नाइंसाफी कर रहा है, जबकि एक देश बनाने में योगदान देने में भारत ही उसको रहा है। दूसरी संधि कब हुई थी, 1996 में। कितने साल के लिए हुआ, तो 30 सालों के लिए हुआ था। क्या हुआ था, कब हुई थी, तो ये 12 दिसंबर 1996 में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा साहब थे, और वहां के जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना थी। इसी जब समझौता हुआ तो बंगाल में उस समय बसु करके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि हमसे पूछे बगैर क्यों कर लिया। बांग्लादेश बंगाल वेस्ट बंगाल को नुकसान था इसमें। क्या क्या नुकसान था वो अभी मैं बता देता हूँ। और आज भी ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वो इस बात को बार बार उठाती है कि हमारे राज्य से गुजरती है गंगा नदी, और हम ही को पानी भरपूर मात्रा में पीने के लिए, कृषि की सिंचाई के लिए, बिजली के लिए नहीं मिल रहा है, और तुम दूसरे देश को दे रहे हो। क्योंकि उस समय देवगौड़ा साहब जो प्रधानमंत्री थे वो बंगाल को बिना पूछे हुए एग्रीमेंट कर लिए। क्या था इस समझौता में कि 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक पानी का बंटवारा तय हुआ है। ठीक है। पानी की मात्रा फरक्का बैराज पर निर्भर करता था। अगर पानी 70,000 क्यूसेक से कम पानी हो तो दोनों देश बराबर हिस्सा लेंगे, ये कहा गया था। पहला जब ट्रीटी हुआ तो उसमें ये बात कहा गया कि यदि 70,000 क्यूसेक, क्यूसेक होता है पानी के फ्लो को मापने के लिए, जैसे ऐसे तो लिक्विड को लीटर में मापा जाता है, तो एक पानी जो फ्लो हो रहा है, क्यूसेक मतलब 1 सेकंड में कितना पानी का फ्लो हो रहा है, तो लगभग 1 सेकंड में 29 लीटर के आसपास फ्लो होते हैं, तो वही होता है क्यूसेक। समझ गए ना। तो कह रहा है कि 70,000 क्यूसेक से कम पानी होगा तो दोनों देश क्या होंगे, बराबर बराबर हिस्सा लेंगे। यानी 50% बांग्लादेश और 50% कौन, भारत लेगा। ये बात कहा। अगर 70,000 से 75,000 क्यूसेक होगा तो भारत रखेगा 40,000 क्यूसेक पानी, और बाकी जो है कौन रखेगा, बांग्लादेश। यदि 75,000 क्यूसेक से ज्यादा होगा तो कौन रखेगा,
तो 40,000 क्यूसेक भारत रखेगा और बाकी बांग्लादेश। ये कितना दिन के लिए एग्रीमेंट था? तो 30 साल तक, और 2026 में खत्म हो रहा है। और उसी समय भारत बांग्लादेश के बीच मने की टेंशन भी है, और उसको पता भी है कि यहाँ किसकी सरकार है भारत में, जो सुनता नहीं है किसी का। तो तुमको क्या सुनेगा, वो तुमको पता ही है। इतना प्रॉफिट इसमें किसको फायदा था? पूरी तरह से बांग्लादेश को था। खाली 75,000 से 75,000 के मामला को छोड़ देता है, तो यूं ऐंठ जोट कर रहा है, तो उसको मारना तो जरूरी है भाई। अब बांग्लादेश से अब विवाद क्यों हो रहा है? बांग्लादेश का एक तो भारत विरोधी रुख है, और बांग्लादेश की जो सरकार है वह चीन के करीब आता जा रहा है, और चीन भारत का क्या है? दुश्मन है। और भारत विरोधी प्रदर्शन भी वहां हो रहा है, और तेजीदारी जो नदी है पर बांध बना रहा है, जिससे भारत को क्या होगा? नुकसान होगा। भारत का रुख क्या है? भारत सरकार संधि को रिव्यू करने का विचार कर रहा है, और भारत अपने हितों का एनी टाइम ख्याल रखता है। किसी का इसमें कोई इंटरफेयर करने का कोई मतलब होता नहीं है। क्या भारत संधि तोड़ देगा? हाँ, एकदम तोड़ेगा। कोई एग्जिट क्लॉज है ही नहीं। अगर एक पक्ष दूसरे के हितों के खिलाफ जाता है तो समझौता रद्द करना ही होगा। क्या होगा अगर संधि टूट जाएगा? तो बांग्लादेश को इससे भारी नुकसान होगा। उससे कृषि जो है और पेयजल सप्लाई बंद होगा। सुंदरबन डेल्टा वहीं पर है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी पर, तो उससे भी उसको क्या होगा? खतरा हो सकता है। भारत को तो फायदा ही होगा, पश्चिम बंगाल और बिहार को अधिक पानी मिलेगा। बांग्लादेश पर दबाव बनेगा, बहुत ज्यादा दबाव बनेगा। इसका निष्कर्ष अभी ये है कि कोई आधिकारिक घोषणा हुआ नहीं है, और जो सरकार है भारत की सरकार बांग्लादेश से बातचीत कर सकती है, और बांग्लादेश भारत विरोधी कदम जारी रखता है तो भारत संधि से बाहर आएगा ही। इससे भारत को गंगा नदी संधि तोड़ने या पानी रोकने से फायदा अनेक तरह के होंगे। भारत का पानी का पूरा नियंत्रण हो जाएगा। 80% प्रभाव भारत में है, जबकि बांग्लादेश को सिर्फ डाउन स्ट्रीम का पानी मिलता है। अगर भारत पानी रोकता है तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश अधिक पानी मिलेगा। कृषि, उद्योग और पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी पूरी तरह से। अब बांग्लादेश पर दबाव बनाने का बड़ा हथियार हो सकता है ये, क्योंकि चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रोजेक्ट मिलिट्री डील भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहा है, तो ये सभी चीजों से फायदा हो सकता है। समझ गए ना? ये इस तरह से हमने बना रखा है पॉइंट। अब चलिए एक चीज ये बता देता हूँ। हम लोग को लगता है कि क्या भारत जो है सिर्फ गंगा नदी ही जाती है वहां पर? नहीं, भारत से लगभग 54 नदियां बंगाल में जाती है, और 54 में लगभग 53 नदी भारत से बांग्लादेश जाती है। एक नदी जो है बांग्लादेश से बाहर आती है। इतनी ज्यादा नदियां वहां जाती है। जैसे कुछ नदियां बता देता हूं मैं। जैसे पहले गंगा नदी बता ही दिया मैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा के बारे में जान लीजिए, वहां जाकर जमुना कहा जाता है। ये भारत में उद्गम जो तिब्बत, चीन और अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी होकर जाते हैं। मेघना नदी के बारे में है, यह गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संगम से बनती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तीस्ता नदी है, इसका भी विवाद अभी चल ही रहा है। ये इस तरह से महत्वपूर्ण नदियां हैं। समझ गए ना? गंगा जल संधि 1996 में हुआ, फरक्का बैराज पर पानी। एक तीस्ता नदी विवाद है जो अभी तक कोई स्थायी समझौता नहीं। और फेनी नदी समझौता 2019 में हुआ, छोटे पैमाने पर हुआ था, है ना? ये सब फायदे होंगे। अब आने वाला समय देखिए कितना इसमें भारत सरकार अपना पक्ष रखती है, और कितना क्यूबेस मैंने पानी रोकता है भारत। और ये सरकार का बहुत बढ़िया स्टैंड है। एक तरफ पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है कि कोई रास्ता निकल जाए कि पानी छोड़ दे। जब मन होता है भारत पानी छोड़ता है ना, तो बंद कर सकता है। और उसी तरह जब बांग्लादेश को सुखाएगा, प्यासे खेती के लिए पानी न मिल पाएगा, तब उसको पता लगेगा कि भारत कितना मेरे लिए इम्पोर्टेंस है चाइना के तुलना में। बाकी जो अपडेट आएगा हम कोशिश करेंगे कि फिर हम लोग इस पर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपडेट आएगा तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे।